गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का ऑनलाइन क्लास का पहला जो है क्लास चलेगा। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन का प्रोसेस फिर से आ गया स्कूल के लिए, तो अब हम लोग एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में जो है डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट, मैं ज़्यादा इधर की बात नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक पे आता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास में मैंने पिछले लेक्चरों में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उन चीज़ों को आप ब्रीफली रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा आज, तो पहले मैं उन चीज़ों को मेंशन कर रहा हूं जो चीज़ मैंने क्लास में पढ़ा दिया है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पार्ट 1 यानी फिजिक्स का पार्ट 1 में क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला जो यूनिट मैंने स्टार्ट किया है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में देखिए, इससे 8 मार्क्स का पेपर में आता है, 8 मार्क्स ओवरऑल आता है। जैसा कि मैंने कल जो है यानी पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया था कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें मैंने देखिए क्या क्या पढ़ा दिया आप लोग को क्लास में। इसमें मैंने स्थिर वैद्युतिकी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या किसको कहते हैं। दूसरी चीज मैंने वैद्युत आवेश के बारे में बताया। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश। दूसरा पॉइंट हमने बताया आवेश के प्रकार बताया, आवेश के प्रकार बताया। ये भी बताया स्थिर वैद्युतिकी होता क्या, वैद्युतिकी होता क्या है। फिर इसके बाद हमने बताया आवेशों के गुण बता दिया, आवेशों के गुण को मैंने पढ़ा दिया है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जो बच्चे नहीं क्लास किए होंगे वो भी जान लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है क्लास में। तो उसके आगे का मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। 4th वाला टॉपिक देखिए। 4th में मैं क्या बता रहा हूँ, आवेशों के गुण के बाद उसके बाद मैंने कूलॉम का नियम बताया था, कूलॉम का नियम बता दिया है। ये दोनों फॉर्म में सदिश रूप में भी बता दिया है, सदिश स्वरूप इसका बता दिया है, सदिश रूप में भी मैंने इसको बता दिया है कूलॉम के नियम को। फिर आगे की चीज हमने बताया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। उसके बाद हमने बताया है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं के बारे में हमने बताया, इनके गुण भी बता दिया हमने, वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी बता दिया। उसके बाद हमने बताया था एक और अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत ये भी हमने बता दिया क्लास में। ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दिया क्लास में। अब एक टॉपिक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया है, लेकिन उसको ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था, है ना। उसका डिफिनेशन मैंने क्लास में लिखवा दिया है। तो अब मैं उसके आगे पढ़ाऊंगा। जो चीजें मैंने पढ़ा दिया उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं टॉपिक आज तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्लास में मैंने बताया था कि कोई आवेश है, मान लीजिए कोई प्लस की आवेश है, तो इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, अपना एक रीजन होगा। यानी कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को अगर हम लाते हैं तो वह इस वाले आवेश का द्वारा या तो आकर्षित किया जाएगा या तो प्रतिकर्षित किया जाएगा। यानी इस आवेश का जितने रीजन तक प्रभाव होता है वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए तो हम बात करेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी आवेश का ही होगा। तो क्या बोलेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत या बोले किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर
स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बताया हमने? वैद्युत क्षेत्र में हमने यही बताया कि किसी आवेश के या सीधे आप बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना स्टूडेंट? तो इसको इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा? E = F/Q0। ये फार्मूला होगा। एक बार फिर से देख लिया जाए। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो किसी न किसी आवेश का ही होगा। आप ऐसे एक बार जान लीजिए, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यही हमने डिफिनेशन लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट, यह एक सदिश भौतिक राशि होता है और इसकी दिशा जो होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस डिफिनेशन को हम दूसरे हिसाब से भी बोल सकते हैं। फार्मूले को देखिए, जो नीचे रहता है उसी को एकांक मान लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इसको एक मान लिया जाए, एकांक मात्रक मान लिया जाए, E = F/1 हो जाएगा। E = F, यानी E का वैल्यू F के इक्वल आ गया ना। कैसे बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, ये तो डिफिनेशन हो गया। अब इसका मात्रक, बीमा, ये सारी चीजें देखा जाए। मात्रक और बीमा देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक देख लिया जाए स्टूडेंट। मात्रक E का मात्रक अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे देख लिया जाए। E का मात्रक मेंशन करना है हमें। सिंस E = आपने पढ़ा F/Q0, जिसको एग्जाम में मात्रक भूल जाता है। यदि फार्मूला याद है तो आप मात्रक और बीमा दोनों निकाल सकते हैं। कभी फिजिक्स में देखिए मात्रक और बीमा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको निकालने का प्रोसीजर पता है, कैसे निकाला जाता है। तो आप तरीका सीखिए, रटना नहीं है आपको, क्योंकि रटेंगे तो इतने ज्यादा टर्म्स आएंगे फिजिक्स में जिसमें आपके लिए बीमा और जो मात्रक है ये कंफ्यूज कर देंगे कि किसका कौन सा होगा। आप जो है दूसरे के लिए लिख के चले आएंगे। तो निकालने का प्रोसीजर आप देखिए। ठीक है, E = F/Q0 हमने फार्मूला भी देखा।
तो ई का मात्रक अगर देखा जाए, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक, एफ का मात्रक। अब आए क्या हो जाएगा, क्यू नॉट का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, एफ का मात्रक न्यूटन। एफ क्या है, बल है, और बल का मात्रक आप शुरू से पढ़ते हैं न्यूटन। क्यू नॉट आवेश होता है, तो आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होगा, गुलाम होगा ना, न्यूटन बटे गुलाम, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन प्रति गुलाम। ये हो जाएगा आपका ई का मात्रक, ई का मात्रक हो गया, ये हो गया स्टूडेंट, ई का मात्रक हमने निकाल दिया। 60 में और भी इसको लिख सकते हैं n/c यानी न्यूटन पर गुलाम। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन ऑब्लिक गुलाम करके। तो ये भी आपका अगर ऐसा लिखा हुआ तो न्यूटन पर गुलाम। ये तो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ई के और भी मात्रक हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो जो फार्मूला आएगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ना। तो फिलहाल अभी तो हमें यही फार्मूला पता है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे हमने मात्रक निकाल लिया। अब ई का बीमा हम निकालें, ई की बीमा, चलिए बीमा निकालते हैं। मिटाते हैं इसको, मैं इरेज करता हूँ। ई की बीमा देख लिया जाए, ई की बीमा, ई की बीमा देखा जाए, अभी पढ़ा गया सिंस ई का मात्रक, ई का मात्रक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई का मात्रक अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ा गया है थोड़ा देर पहले, न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, मूल मात्रकों के पदों में चेंज करते हैं। न्यूटन को चेंज कीजिए कि ग्राम मीटर और सेकेंड पर -2, कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड लिखते हैं। सबको ऊपर ले जाओ कि ग्रा है और कहीं नहीं है, मीटर यहाँ है और कहीं नहीं है, सेकेंड -2 यहाँ है, नीचे भी है, ऊपर जाएगा तो एक और माइनस में बढ़ जाएगा, सेकेंड पे -3, एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर पे -1 आ जाएगा। ये आ गया एम्पियर पे -1। ये आ गया ई का मात्रक, किस टर्म में, मूल मात्रकों के पद में। जब किसी भी राशि का मात्रक मूल मात्रकों के पदों में आ जाता है तो वहां से हम बीमा लिख सकते हैं उस राशि का। इसलिए ई की बीमा क्या हो जाएगी कि ग्रा को हम एम से डिनोट करते हैं, मीटर को एल से, सेकेंड को टी से और एम्पियर को ए से। ये हो गया ई का डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमी सूत्र। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, इस पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड। पहले आप इतना क्लियर कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, इतना आप कवर करिए पूरा। उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा लगाने के लिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ओके।